नमस्कार दर्शकों, सतरंगी संसार नेटवर्क के साथ मैं दयाराम ढिल्ला। आपको बता दें कि शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर प्रगति हो रही है और एक समय था जब लड़कियों को बाहर निकलने की आज्ञा नहीं थी और आज लड़कियां न केवल राजस्थान बल्कि भारत में अपना नाम आगे बढ़ा रही है, भारत का नाम रोशन कर रही है। आपको बता दें कि जगदीश जी गढ़वाल जो कि सेना मेडल हैं, आपकी लाडली ज्योत्सना जिन्होंने नवोदय विद्यालय के मार्फत है वो टीचर में चयन करवा पाई हैं। शानदार उनका विश्लेषण रहा है। घर वालों से बात करेंगे। खुशी का लम्हा है नेठाना गांव। आपको बता दें कि ज्योत्सना का जो नैनियाल है वो नेठाना है, क्योंकि नेठाना पहले से ही चर्चित है। मीरा के भात भरने के साथ चर्चित हुआ ये गांव लगातार है नेठाना खुशियों में आ रहा है, सुर्खियों में आ रहा है। जानेंगे जगदीश जी से, ज्योत्सना से, माया जी से कि वो उनका क्या कहना है और ग्रामीण और क्षेत्र के लोग क्या कह रहे हैं और नेठाना के ग्रामीण भगतराम जी बाना के साथ मिलकर के उनका सम्मान करने आए हैं। और आपको बता दें कि धन्नाराम बाना जो कि एक कवि हैं और नेठाना इन क्षेत्र में एक बहुत बेमिसाल ज़मीनी जुड़ाव की बातें करते हैं, उन्हीं के परिवार से जुड़ी हुई ये कहानी हम आपको सुना देते हैं। भगतराम जी, ये सफलता अपने आप में गौरव की बात है, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल दयाराम जी, जैसे हम 4 बहनें हमारी और 2 भाई हैं, तो सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगा मैं मेरे माता पिता को जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में पढ़ाया लिखाया। और सबसे बड़ी मायावती है, इनकी 2 सुपुत्रियां हैं, दोनों का चयन टीचर में हो चुका है। और ज्योत्सना गढ़वाल जो छोटी भांजी है वो शुरू से ही प्रतिभाशाली थी। सीबीएसई बोर्ड से इन्होंने पढ़ाई की, बीएससी एमएससी करने के बाद इन्होंने नेट क्लियर किया और जब जीआरएफ क्लियर किया तो पूरे भारत में इनकी 120वीं रैंक थी। तभी हमें लग गया था कि कोई न कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करेगी और पहले ही प्रयास में इनका नवोदय में 2nd ग्रेड में गणित विषय के रूप में अध्यापिका के रूप में चयन हो चुका है और केंद्रीय विद्यालय में और 2nd ग्रेड में भी हमें उम्मीद है कि ज़रूर नंबर आएगा। तो बिल्कुल बेटी ने शानदार हमें गर्व का एहसास कराया है। और इसके साथ साथ जगदीश जी जो हमारे बेटी के पिताजी हमारे बहनोई हैं, इन्होंने सेना में रहते हुए आने के बाद भी बच्चों की पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया। और इन बच्चों पर ही नहीं, गांव से जो भी बच्चा यहाँ आता है दयाराम जी, मैं बता दूं आपको, उनको पूरे अपने की तरह रखते हैं और 2-4 बच्चों को ये कामयाब कर चुके हैं, तो उसी का उनको फल मिला है। धन्यवाद। पॉजिटिव रखते हैं हमेशा सोच, बिल्कुल सकारात्मक सोच है और हर बच्चे को आगे बढ़ाकर चलना, उसके लिए मुसीबतें झेलना। और खासकर जो भी गरीब बच्चा कोई आता है तो उसका छात्रावास में सिलेक्शन करवाना, उसके लिए कोई कागज़ अगर ज़रूरी है तो वो लाकर अपने खर्चे पर देना, यानी हर समय ये तत्पर रहते हैं इन कामों के लिए और जिनका इनको आज परिणाम मिला है। बेटी का चयन हो जाना अपने आप में एक गौरव का विषय। हाँ, बहुत खुशी है जी। दोनों बेटियां मेरी टीचर लगी और पढ़ाई तो इनकी माताजी वो टीचर थी, मैं भी क्वालिफिकेशन ये था और फौज से रिटायर इन बच्चों के लिए जल्दी हो गया ताकि ये कामयाब हो जाए और आज ये बहुत खुशी है। अब आप गांव-गांव जाते रहते हैं, हर कार्यक्रम में जाते हैं, बच्चों से लगाव रखते हैं, समाज की हर कड़ी में जुड़ना चाहते हैं, तो परिवार इस तरह की आपको थीम देता है कि आप घर से बाहर निकलें? हाँ, ये तो मैं बहुत तय दिल से कहता हूँ कि जो हमारे मैडम है वो हमेशा ही ये चीज़ चाहती है कि समाज में सेवा करो, गौशाला में जाओ, हर चीज़ की वो है हमारे पास। जी सर, नवोदय में चयन कराना एक अलग सी बात है, क्योंकि इस तरह के जब पद आते हैं तो बच्चा और आगे तरक्की करेगा। कहीं बड़ी सफलता की प्रयास कर रहे हैं बेटी से? हाँ, मैं नहीं, मेरा पूरा परिवार ही कर रहा है। बहुत बार फोन आता था घर से भाइयों का कि अरे बाप मार ली बेटी कह रहा है मैंने यहाँ फील होती है बेटी कह रहा है फिर को आज वो खुशी जाहिर होगी और परिवार को मैंने जैसे भी फ़ोन किया सबको बड़ी भारी खुशी हुई। जी जी, आपके निश्चित तौर पर शब्द हैं, ये खुशी के हैं वाकया। एक धन्नाराम जी बाना के बारे में ज़रूर आप बताएं, क्योंकि एक उत्कृष्ट व्यक्तित्व के धनी हैं। ससुर जी तो मैं उनका आंकलन नहीं कर सकता, उनके आगे तो हम कुछ है नहीं और उन्होंने बड़ी भारी हमें शिक्षा दी है जब भी हम गए हैं। और बहुत बार ये हमारा पूरा परिवार ही उनको बार बार बुलाता है और वो परिवार कभी छोड़कर आ भी जाते हैं तो 4-5 दिन यहाँ आते हैं तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है और 10-11 बजे तक वो अपनी वाणी और संस्कार देते हैं बच्चों को। ज्योत्सना, पहले तो आपको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ये श्रेय किनको देना चाहोगे आप?
मैं श्रेय तो सबसे ज़्यादा तो अपने मम्मी पापा और अपने टीचर्स को ही देना चाहूँगी। मतलब सबसे ज़्यादा तो मम्मी पापा का है वैसे, क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसा वातावरण दिया, सबको नहीं मिल पाता है, लड़कियों पे बहुत बंदिशें होती है जो मुझ पे कभी नहीं रही। तो मेन रीज़न शायद यही रहा है कि हाँ मैं इतना बाहर निकल पाई और इतना आगे बढ़ पाई। और गुरुजनों के साथ के बारे में बताएं। गुरुजनों का जैसे मेन होता है स्कूल अपना बेस बनाता है, तो जो स्कूल के मेरे टीचर्स थे उन्होंने हमेशा ही ऐसे मुझे मोटिवेट किया। और जैसे हमारे थे सुशील सर थे, अमित सर थे, प्रिया मैम, प्रदीप सर, ये मतलब मेन टीचर्स थे जिनका मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। आपके +2 में कितने मार्क्स थे? +2 में मेरे 85% के आसपास थे। जी जी। और अब जब रैंक आई तो सबसे पहले जब रिजल्ट आया तो किनका फ़ोन आया आपके पास पहले? फ़ोन किसी का नहीं है, मैंने ही मम्मी को फ़ोन किया था। मतलब इनको पता नहीं था कि हाँ रिज़ल्ट आ रहा है, तो मैंने मम्मी को ही फ़ोन किया था। कितनी खुशी हुई फिर घर वालों को? घर वालों को तो बहुत खुशी हुई थी। मैंने तो बोला था किसी को मत बोलना, इनकी इतनी खुशी थी कि इन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया। आगे लक्ष्य क्या है आपका? लक्ष्य ये तो मुझे लगता है हाँ मेरा गोल नहीं है अभी, ये तो काफ़ी मतलब शुरुआत है शायद। मुझे आगे जाना है, अगर मैं NVS या KVS में ही रहती हूँ तो मुझे इसमें भी हाई पोस्ट पे जाना है, वरना मैं कॉलेज लेक्चरर भी लगना चाहती हूँ। मतलब इससे तो हाई पोस्ट मैं खुद के लिए देखती हूँ। जी जी। आपका जो पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है आपकी वो कहीं सेना से है, तो सेना के बारे में भी आपने कभी महसूस किया कि मुझे सेना में जाना चाहिए? नहीं, सेना में जाना चाहिए ये मैंने नहीं किया, लेकिन हाँ उससे डिसिप्लिन आया। मतलब हम तीनों बहन भाइयों में तो डिसिप्लिन का काफ़ी रोल होता है अगर आपको सक्सेस होना है। तो मेन डिसिप्लिन ही रहा जो सेना से मतलब पापा से हमें आया। कितने घंटे पढ़ लेती थी आप? घंटे का लोग बोलते हैं हाँ इतने घंटे पढ़ो इतने घंटे पढ़ो, मेरा कभी ऐसा कुछ नहीं रहा। मेरा ये था कि हाँ ठीक है, जब आपका दिमाग चल रहा है, आपका मन लग रहा है तो पढ़ो, फालतू किताब लेके बैठने से फ़ायदा नहीं है। और अभिरुचि आपकी किस में है? गीत, संगीत, नृत्य, कला जो भी? मुझे ऐसे नहीं है, मुझे ऐसे नॉवेल्स वगैरह पढ़ना ही ज़्यादा पसंद है, मतलब या आर्ट एंड क्राफ्ट थोड़ा पसंद है। जी। बाकी गीत संगीत ये सब नहीं है। तो एक बड़ा नाम है श्रीमान जन्नाराम जी बाना। हाँ। और कविता, शेरो शायरी, उनका बोलने का अंदाज मारवाड़ी भाषा में कहीं ना कहीं आपको सूट बैठा? उनको देख के बहुत खुशी होती है और मतलब बहुत ऐसे प्राउड फील होता है कि हम उनके वंशज हैं। उनका मुकाबला मुझे नहीं लगता कोई भी कर पाएगा, मतलब कोई कर सकता है, तो बस वो एक महान अनुभूति है हमारे लिए जिनको हम देख के बस बड़े हो रहे हैं। NVS में ये मतलब मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी बात है, क्योंकि इससे आगे भी मुझे जाना है और नौहर में भी और भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो आगे निकल रही हैं। जी जी। तो इससे आगे अगर मैं जाती कुछ और इससे अच्छा करती तो मैं इस चीज़ को एक्सपेक्ट करती। जी, एक सोशल थीम आपके सामने रखूँ, जब पहली तनख्वाह आएगी उसका इस्तेमाल दरअसल कहाँ से होगा? पहले मम्मी को या पापा को भेंट करोगी, कहाँ जाएगा? वो पूरी डिसाइड हो चुकी है, मम्मी ने बोल दिया है कि वो गौशाला में दान की जाएगी, तो वो उधर ही जाएगी। बहुत खुशी हो रही है ना? हाँ, बहुत खुशी हो रही है। बड़ी बेटी भी टीचर है और छोटी भी उसके नेक्स्ट एकदम, और बेटा भी B.Ed कर रहा है और हम लगता है सभी टीचर ही बढ़ेगा। अब बच्चों को पढ़ाते हैं तो ये क्योंकि हमारा कर्तव्य होता है कि बच्चे टैलेंट होकर के देश का माँ बाप का नाम रोशन करें। मतलब स्कूल में पढ़ाते हैं तो भी यही रहता है भी अपने सरकार ये दे रही है ये कुछ, तो बच्चों में सुधार करें और ज़्यादा से ज़्यादा उनको नॉलेज दें। और बहुत अच्छी बात है, हमारी बेटियां बहुत आगे जा रही है और हमारे गांव नेठाना का नाम रोशन कर रही है। हम सभी उनको बधाई देते हैं और ये कामना करते हैं कि सभी बेटियां इनसे प्रेरणा लें। बिल्कुल, डिसिप्लिन बहुत गजब है सर इस परिवार का। हाँ साहब, ये वास्तव में बड़े प्रशंसनीय और प्रेरणादायक है। इससे मोदी साहब बहुत बढ़िया आदमी है, भले आदमी है। इनके तीनों बच्चे, दो तो लगे इनके, एक लड़का है वो भी तेरे क्या लगेगा। अच्छे संस्कार है, अच्छा परिवार है और जगदीश गढ़वाल जी हमारे अजीज मित्र हैं और मैडम माया भी बहुत अच्छी है जो अपनी बच्चियों का ध्यान रखते हैं। जो और बच्चे पढ़ने के लिए रहते हैं ना उनका भी ये सहयोग करते हैं। और बास मोहल्ले में अगर कोई बच्ची आगे बढ़े, कोई बच्चा अपना हुनर दिखाए आगे हो तो भाई साहब उसको प्रमोट करते हैं, बधाई देने के लिए घर तक चले जाते हैं। बहुत अच्छे आदमी हैं, हम इस पूरे परिवार से खुश हैं। और ये इनका परिवार गढ़वाल परिवार भी अच्छा है और इनके नाना जी है ना दोस्तना के धनाराम जी, बहुत भले आदमी है,
राधा स्वामी आदमी है, वो आते हैं, मिलते हैं, हमें वाणियाँ, ज्ञान वगैरह, पुरानी बातें सब सुनाते हैं। तो ये परिवार का संस्कार है। इस माहौल को और बच्ची की प्रगति को देखकर बहुत खुशी है और मैं इस पूरे परिवार को बधाई देना चाहता हूँ। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम है जगदीश प्रसाद शर्मा। अच्छा, तो आपने इस परिवार से कब से जानना शुरू किया? ये मैं पहले निठाना था जी। इस गुड़िया के जो नाना जी है, नाना जी बाना, उम्र का तो हमारा बहुत फर्क है, लेकिन मेरे घनिष्ठ मित्र थे, घंटों मेरे साथ गुजारते थे स्कूल में। हंसमुख भी है। हाँ, हंसमुख थे। उन्होंने एक दिन मेरे को बताना शुरू किया कि मैडम जी का जब एडमिशन हुआ BSTC, जी। बहुत ही कोशिश की थी उन्होंने, ये किसी कारणवश वो रह गया था, रुक गया था गलती से, प्रशासन की 2 महीने लगे उनको। वो बताने लगे कि मैंने कम से कम 2 महीने चक्कर लगाई बीकानेर और गंगानगर, तब जाकर इनका दाखिला हुआ। वो बता क्यों रहे थे कि उसमें इनकी प्रथम नियुक्ति हुई थी, नीठना के पास चक है, कौन सा था वो 3 NTR नियुक्ति के बाद में मेरे पास बैठे थे, बताना शुरू किया। तो मैं तो ये मानता हूँ कि धनराम जी की जो उस समय की कोशिश थी अपनी बेटी को इस पद पर पहुंचाया, उसका ही परिणाम है कि आगे से आगे इनको माहौल बनता गया, मिलता गया और सारे बच्चे इनके कामयाब हो गए। मैं आशा करता हूँ कि बच्चे आगे भी बढ़े और इनके घर का जो प्रेम में माहौल है, ये सभी लोग बुजुर्ग भी कहते हैं, इतिहास भी कहता है, समाज शास्त्र भी कहते हैं, जहाँ प्रेम में माहौल लगा वहाँ हर तरह की प्रगति होगी। सही बात है। अब यही मैं आशा करता हूँ कि हर घर में ऐसा ही प्रेम माहौल हो ताकि बच्चे प्रगति करें आगे। बहुत खुशी की बात है और उम्मीद ये है कि बच्चे की ये तो शुरुआत है और जिस तरह से बच्ची मेहनत कर रही है ना, उस हिसाब से बच्ची बहुत आगे जाएगी। और जिससे जैसे जगदीश जी और ये दीदी मायावती है, जिस तरह इसको मोटिवेट कर रहे हैं, पूर्ण विश्वास है कि ये बच्ची बहुत आगे जाएगी। एक कवि की शानदार पंक्ति है कि सुवास वही दे सकता है जो खुद सुवासित हो, प्रकाश वही दे सकता है जो खुद प्रकाशित हो, कोरे बातों और भाषण से कुछ होने वाला नहीं है मित्र, अनुशासन वही दे सकता है जो खुद अनुशासित हो, जो खुद अनुशासित हो। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर जरूर करेंगे। शुक्रिया, नमस्कार।